दरअसल चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज मां दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है और माता मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिरों में जय माता दी के नारे गूंजे और इस बीच जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में मंदिर प्रांगण जो कि गूंजायमान है और इस बीच आज भी नवरात्रि के दूसरे दिन भी भारी भीड़ भक्तों की देखने को मिल रही है। जहां पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं नवरात्रि के इस खास मौके पर, वहीं मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। जो भक्त हैं वो कतारों में लगे हुए हैं और साथ ही अपनी मनोकामनाओं को लेकर माता के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना कर रहे हैं। माता मंदिरों में भक्ति का सैलाब देखने को मिला। माता के 9 रूपों की पूजा होती है। 9 दिन अलग अलग स्वरूपों में भक्तों की मनोकामनाएं माता पूरी जरूर करती हैं सच्चे मन के साथ। अगर हर कोई मनोकामना लेकर मंदिर में जाता है, उन मनोकामनाओं को जरूर ऐसा माना जाता है कि वो पूर्ण हो जाती हैं। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की आज आराधना हो रही है, पूजा हो रही है। तमाम जगहों से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बीच मंदिरों में भी खास कार्यक्रम जो कि आयोजित किए जा रहे हैं। इस नवरात्रि के मौके पर जगह जगह भजन हो रहे हैं और इस बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से पहुँचते हैं। और इस बीच यहाँ पर मंदिरों में क्या तस्वीरें हैं और किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह है उनमें और क्या मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। राजधानी भोपाल से हमारी सहयोगी मनीषा जुड़ रही हैं और साथ ही राजधानी रायपुर से हमारे सहयोगी शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं काली मंदिर से। सबसे पहले मनीषा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मनीषा, क्या स्थिति है और कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है, किस तरह की तस्वीरें मंदिरों में देखने को मिल रही है मनीषा? देखिए, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आज दूसरे दिन भी सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद है भोपाल के कर्फ्यू वाली माता मंदिर में, जहां आप तस्वीरों में देखेंगे कि माता रानी का किस तरीके से भव्य श्रृंगार किया गया है। लाल रंग की चुनरी के साथ माता रानी का किस तरीके से सुंदर श्रृंगार किया गया है। इस मंदिर में माता रानी का जिस तरीके से श्रृंगार किया गया है, इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही ज़्यादा रोमांचक है। यहाँ जो पंडित जी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं और जानेंगे कि आखिर इस मंदिर का जो इतिहास है वो किस तरीके से रोमांचक है और क्या कुछ आज क्या महत्व माना जाएगा। सर, आज क्या कुछ महत्व है माता रानी? माँ भगवती के आज द्वितीय दिवस है। ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। इसमें भक्त और सभी लोग ध्यान पूर्वक माँ भगवती की जाप और पूजा अर्चना करते हैं। अच्छा, क्या कुछ प्रसाद में या श्रृंगार में क्या कुछ खास रखा गया? खास तो कुछ नहीं, प्रतिदिन ही उनका तरह तरह का भोग लगना, तरह तरह का श्रृंगार होना, सभी कुछ होता है माँ भगवती। भोपाल वासियों के लिए कर्फ्यू वाला माता मंदिर एक काफी ज्यादा ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। क्या कुछ इसके पीछे इतिहास? माँ भगवती का ये मंदिर, कर्फ्यू वाली माता मंदिर, शायद ये नाम पूरे विश्व में ही शायद नहीं होगा कोई नाम इस टाइप का। और सन 1980-81 में माँ भगवती की स्थापना हुई थी, जो कि प्रशासन ने हटा दिया था और भक्त और प्रशासन के बीच में काफ़ी झगड़ा रहा। 13-14 दिन कर्फ्यू लगा रहा और संघर्ष से बना हुआ ये मंदिर शक्तिपीठ की ही तरह है। यहाँ भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भोपाल के आसपास के भी काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं। तो देखा आपने कि करीब आज से 50 साल पहले भोपाल में करीब 15 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसके बाद ही इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और उसके बाद से ही लोगों में काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं हैं कि जब भी कोई भक्त अपने दिल की इच्छा लेके मंदिर में पहुंचता है, कर्फ्यू वाली माता मंदिर के सामने आता है और अपने आप को समर्पित करता है, संपूर्ण भावना के साथ कुछ भी मांगता है, तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। यहाँ पे जो भक्तजन आए हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर चैत्र नवरात्रि का वक्त चल रहा है, क्या कुछ मनोकामनाएं उनकी है। मैम, सुबह सुबह आप आई हैं, नवरात्रि चल रही है, क्या कुछ? देखिए, मनोकामना लेके आते हैं। मैंने क्या है कि अभी घर बनवाया था और 8 साल से वो नहीं बना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं देवी जी के मंदिर, कुछ काम बाकी है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं भगवान से यही विनती करती कि मैं इस घर में शिफ्ट हो जाऊँ 9 दुर्गाओं के समय।
देखिए, कर्फ्यू वाला माता मंदिर में कर्फ्यू वाली माता तो विराजमान है ही साथ इस मंदिर में और भी कई भगवान जी हैं जो विराजित हुए हैं, जिनके दर्शन करने के लिए हर एक जो शख्स है वो यहाँ पहुँचता है। अगर हम बात करें हनुमान जी की, या फिर हम बात करें राधा कृष्ण की, या फिर हम बात करें भोलेनाथ और शिव पार्वती की, हर एक भगवान जो है वो यहाँ इस मंदिर में आपको मिल जाएंगे। और सभी भक्त जो हैं वो काफ़ी श्रद्धा भाव के साथ इस मंदिर में पहुँचते हैं और सभी भगवान के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो ऐसे में कर्फ्यू वाला माता मंदिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं भोपाल वासियों में रखता है और लोग काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा भाव की भावना के साथ यहाँ पहुँचते हैं। और खासकर नवरात्रि के वक्त में इस मंदिर में भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि भोपाल का ऐतिहासिक मंदिरों में से एक ही मंदिर है जहाँ पे लोग पहुँचते हैं। बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच राजधानी रायपुर का भी रुख करेंगे। शिवम हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, तस्वीरें दिखाइए, भक्तों का क्या कहना है, मंदिरों में किस तरह की रौनक इस वक्त देखने को मिल रही है? शिवम। बिल्कुल संभव, निश्चित रूप से देखिए, चैत्र नवरात्र के पावन पक्ष का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। और निश्चित ही जैसे माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो उपासना का प्रतीक होती है, बहुत तेज स्वरूप उनका होता है। तो निश्चित ही आज ये बहुत ही मान्यताओं वाला दिन, आज दूसरा दिन। और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी के आकाशवाणी चौक स्थित माँ काली मंदिर में। निश्चित ही बहुत ही पुरानी और प्रसिद्ध माँ काली का ये मंदिर है और काफ़ी मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी है राजधानी वासियों की। लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ पर पहुँचा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये मानी जाती है कि जो माँ काली के चरणों पर आता है अपनी मनोकामनाओं को लेकर के, उनकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द यहाँ पर पूरी होती हैं। और देखिए, विशेष श्रृंगार भी 9 दिन की नवरात्र में यहाँ पर किया गया। हमारे साथ पुजारी जी, हम बातचीत करते हैं। 9 दिन की नवरात्र आज दूसरा दिन है, कितनी मान्यताएं हैं माँ ब्रह्मचारिणी का? आज चैत्र नवरात्रि का द्वितीय दिवस है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी स्वरूप की पूजन होना है और तपस्या की देवी माँ ब्रह्मचारिणी देवी है, जो कि सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। निरोगी काया और सभी प्रकार के मनोवांछित फल को देने वाली देवी माँ ब्रह्मचारिणी है। और माँ ब्रह्मचारिणी देवी को ऊर्जा की देवी भी कहा जाता है, जो विश्व की ऊर्जा संचार की देवी भी है। माता जी सभी लोगों के कष्टों को दूर करने वाली है और विशेष रूप से माँ ब्रह्मचारिणी देवी एक तपस्या और जिनका अविवाहित लोग हैं उन लोगों को विशेष फल देने वाली माँ ब्रह्मचारिणी देवी है। देखिए, ये थे हमारे साथ पुजारी जी जो बता रहे थे कि आज दूसरा दिन है और क्या महत्व आज के दिन का रहता है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी का ये दिन माना जाता है चैत्र नवरात्र के इस पावन पर्व के दूसरे दिन में। और तपस्या की देवी माँ ब्रह्मचारिणी को माना जाता है। और जैसे यहाँ पर दिन की शुरुआत हो रही है, यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर के और एक विधि विधान के साथ माँ काली की यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और निश्चित ही दूसरा दिन है और ऐसे ही लगातार पूरे 9 दिन नवरात्र के इस पावन पर्व पर यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाओं को यहाँ पर माँ काली के चरणों पर रखते हैं और उनके दर्शन करते हैं। जी ठीक है मनीषा, और भी भक्त पहुँच रहे होंगे, भक्तों के बढ़ने का सिलसिला अब धीरे धीरे और ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। क्या इस तरह की भीड़ इस मंदिर में पूरे प्रतिदिन रोज देखने को मिलती है या फिर खास तौर पर नवरात्रि के खास मौके पर इस तरह की भीड़ और ज़्यादा बढ़ती नज़र आती है? देखिए, कर्फ्यू वाला माता मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो भक्त हैं वो अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। ऐसे में नवरात्रि एक ऐसा समय हो जाता है जब हर कोई इंसान जो है वो मंदिरों में पहुँचता है, अपनी भावनाएं लेकर, अपनी प्रार्थनाएं लेकर, कामनाएं लेकर मंदिरों में आते हैं और माता रानी के चरणों में अपनी प्रार्थना रखते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि उनकी जो भी इच्छा हो उसे पूरा करें। ऐसे में भक्तजन यहाँ पे हर रोज़ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, पर नवरात्रि एक ऐसा वक्त हो जाता है जब काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो मंदिरों में आते हैं। तो जो भक्त यहाँ पे आए हैं, एक बार हम फिर उन्हीं की तरफ रुख कर लेते हैं और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या कुछ मान्यताएं हैं। नवरात्रि चल रही है, आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, नवरात्र के वक्त में हर कोई जो चाहता है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसे में भक्तों के बीच में नवरात्रि में माता रानी के लिए काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा भाव रहती है और हर कोई मंदिरों में पहुंचता है, पूजा अर्चना करता है। सुबह से ही हर कोई यहाँ मंदिरों में आता है और कहता है कि किस तरीके से भावनाएं, नवरात्रि चल रही है, क्या कुछ कहेंगे माता रानी के दर्शन करने आए? माता रानी के लिए बस अपना जीवन ही अर्पण है और क्या है, बिल्कुल बढ़िया है सब। माता रानी की कृपा ही है सबके लिए। हर रोज आते हैं कि सिर्फ नवरात्रि? रोज, अपन तो यहीं रहते हैं ना, तो रोज आते हैं। अच्छा, आसपास में पास में ही रहते हैं, तो 9 दिन पूरा आने का? 9 दिन नहीं, 12 महीने। अच्छा, 12 महीने पूरा हर वक्त आते? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नवरात्र के वक्त में हर कोई या तो हर दिन आता है, 9 दिन आता है, या फिर पूरे साल आने की हमेशा माता रानी से मनोकामना करता है। नवरात्रि चल रही है, क्या कहेंगे? हेलो, नवरात्रि के वक्त आप आई हैं, माता रानी की शुभकामनाएं। जी जी, माता रानी के दर्शन करने के लिए 9 दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, कुछ खास प्रार्थना लेके आई हैं या फिर रोज की तरफ दर्शन करने? नहीं, रोज व्रत करते हैं रोज के। अच्छा, नवरात्रि में पूरा 9 दिन का व्रत किया? नहीं, 1 दिन का करा, छोड़ लेते, गोली खाते बीपी की, इसलिए अच्छा, इस वजह से पहले ही दिन किया था। जल रोज चढ़ाने आते, मंदिर तो मैं बार रोज आती हूँ, लेकिन व्रत 3 दिन के करती हूँ। अच्छा, सिर्फ मंदिर यहाँ रोज आती है? यहीं कहीं रहती है आसपास? हाँ जी, यही है पीर गेट के। अच्छा, पास में ही रहती, फिर तो रोज आना होता है? जी, रोज आते मंदिर, तो रोज आते जी, 9 दिन आते हैं। देखिए, आसपास जो लोग रहते हैं वो तो हर रोज आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। जो दूर दराज से लोग आते हैं वो खासकर कोशिश करते हैं कि नवरात्रि के पावन वक्त में वो मंदिरों में पहुंचें और पूरी कोशिश करें कि माता रानी के सबसे खूबसूरत जो दर्शन कर सकते हैं वो माता रानी के खूबसूरत दर्शन करें और अपने आप को लगातार माता रानी के आशीर्वाद के नीचे रखें और माता रानी का आशीर्वाद, उनकी जो इच्छाएं हैं वो माता रानी पूरी करें। सर, नवरात्रि का वक्त चल रहा है, मंदिरों में आए हैं दर्शन करने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, नवरात्रि के वक्त में हर कोई माता रानी के दर्शन करने के लिए आता है। सर, नवरात्रि चल रही है, दूसरा दिन है आज, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन नवरात्रों के टाइम में जब लोग मंदिरों में आप पहुंचते और भी हैं, तो पंडित जी से और भी भक्तों से आप बातचीत करिएगा। रायपुर का रुख करेंगे, शिवम हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, देवी ब्रह्मचारिणी की आज पूजा हो रही है, पंडित जी से भी जानिए कैसे प्रसन्न कर सकते हैं भक्त माता के जो स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, क्या मनोकामना लेकर भक्त पहुंच रहे हैं। और अगर हम बात करें विशेष आयोजन की, तो क्या नवरात्र के इस मौके पर दूसरे दिन क्या विशेष आयोजन मंदिरों में हो रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का आज दूसरा दिन है चैत्र नवरात्र के इस पक्ष का, और जिस तरीके से हमें पुजारी जी ने भी बताया कि तेज का स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी होती है, उपासना का प्रतीक माँ ब्रह्मचारिणी होती है, और किस तरीके से आज दूसरे दिन किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना माँ ब्रह्मचारिणी की जाती है। हम पुजारी जी से बातचीत करके और आज समझेंगे कि आज माँ ब्रह्मचारिणी का आज दूसरा दिन रहता है, उपासना का प्रतीक रहती है, क्या विशेष पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया था? माता जी उपासना की देवी है और नवरात्र पर्व उपासना, व्रत, तप आदि का पर्व है और माता जी को आज के दिन पंचामृत, खीर, चीनी मिश्री से बनी हुई मिठाइयाँ आदि विशेष रूप से प्रिय होता है। सफ़ेद पीला कलर का पुष्प उनको प्रिय होता है, सफ़ेद वस्त्र, पीले वस्त्र उनको अति प्रिय होते हैं और माता जी स्वच्छ और निर्मल मन के साथ यदि व्यक्ति पूजा करे तो उसे स्वीकार करके निश्चित उनको मनोकामना पूरी करती है। अगर बात करें पूरे 9 दिन के चैत्र नवरात्रि के पक्ष की, तो क्या विशेष अलग अलग दिन माँ महाकाली मंदिर में रहने वाले क्या विशेष? नवरात्र पर्व में कल तो दीप प्रज्वलित हुआ है और प्रतिदिन प्रातःकालीन 5 बजे मंदिर पट खुल करके माता जी का श्रृंगार, भोग और 6 बजे प्रातः माता जी का श्रृंगार आरती होता है। उसके बाद फिर 8:30 बजे आरती और फिर दिन भर सवेरे 5 बजे से लेकर के रात्रि 12-1 बजे तक के भक्तों का तांता लगातार लगा रहता है। सभी अपने मनोकामनाएं लेकर के आते हैं और माता जी के दरबार पर उनकी निश्चित मनोकामना पूरी होती है। ठीक है। जिस तरीके से आपने पुजारी जी को सुना कि 9 दिन अलग अलग माता का दिन होता है और माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाती है विधि विधान के साथ, और भक्त यहाँ पर पहुँचते अपनी मनोकामनाओं को लेकर के और माँ काली के चरणों पर यहाँ पर अपनी इच्छाओं को लेकर के पहुँचते हैं। मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा संभव, जो यहाँ पर मनोकामना ज्योति कलश
यहाँ पर स्थापित की गई है नवरात्र के इस पावन पर्व पर। और ये ज्योति कलश जो है खास रूप से मनोकामनाओं को लेकर के भी काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ पर जो भक्त है महाकाली मंदिर में ज्योत प्रज्वलित करवाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ पर अर्जी लगाते हैं महाकाली के चरणों पर। और निश्चित ही काफी महत्व भी इस महाकाली मंदिर का माना जाता है। और यहाँ पर ज्योत प्रज्वलित कराने के बाद ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ पर मनोकामना ज्योति कलश को प्रज्वलित करवाते, स्थापित करवाते, उनकी ठीक है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका शिवम और मनीषा, बहुत धन्यवाद आपका। तो चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, मंदिरों में भारी रौनक देखने को मिल रही है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का ये सिलसिला जारी है।